वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बिलासूद कर्जे और राशन प्रोग्राम का ऐलान। रूसी सदर की अमेरिका को तंबीह, नई पाबंदियों से ताल्लुकात मुतासिर होंगे। और सुनिएगा पाकिस्तान में शादी के लिए जोड़े डेटिंग ऐप से कितने मुतमईन हैं। ये BBC उर्दू सर्विस है। सबानाज से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज लाहौर में 20 लाख खानदानों को बिलासूद 27 लाख रुपए तक के कर्जे और राशन प्रोग्राम के तहत 54% आबादी को राशन देने का ऐलान किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि पंजाब में मार्च तक सबको हेल्थ कार्ड मिल जाएगा। लाहौर में सेहत कार्ड की तकसीम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, मैं एक तो हेल्थ कार्ड और फिर से 400 अरब रुपया का ये जो हेल्थ इंश्योरेंस आपने 3 करोड़ खानदानों को आज मार्च तक पूरी सबको मिल जाएगी। पहले तो ये इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कदम है फलाई रियासत की तरफ। और उसके बाद दूसरी चीज क्या होगी कि पाकिस्तान में एक पूरा हेल्थ स्ट्रक्चर बन जाएगा। इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा कि ये मेट्रो ट्रेन और ऑरेंज ट्रेनों के ऊपर जितने मर्जी इतने पैसे खर्च कर देते हैं, वक्त बताएगा कि वो कितना फायदा पहुंचाएगी और ये इस मुल्क को किधर लेके जाएगा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने अमरीकी हम मनसब जो बाइडन को मुतनब्बे किया है कि यूक्रेन के मसले पर नई पाबंदियों की सूरत में दोनों मुमालिक के दरमियान ताल्लुकात बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं। तफसील के साथ दानिश हुसैन। सदर जो बाइडन के साथ फोन कॉल के दौरान सदर पुतिन ने कहा कि रूस पर नई पाबंदियां बहुत बड़ी गलती होगी। दूसरी तरफ सदर बाइडन ने रूसी हम मनसब को बावर कराया है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन में मुदाखलत की सूरत में फौरी तौर पर रद्द अमल देंगे। रूस के मुतालबे पर होने वाली ये कॉल रवा माह दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस नौयत की दूसरी ऐसी गुफ्तगू है जहां रूस के साथ यूक्रेन की मशरकी सरहद पर कशीदगी कम करने की कोशिश में की गई है। सदर बाइडन ने यूक्रेन पर हमले की सूरत में सदर पुतिन को पाबंदियों की धमकी भी दी है, तहम रूस ने यूक्रेन में मुदाखलत के दावे की तरदीद की है। म्यांमार से 100 से ज्यादा रोहिंग्या पनाह गजीनों को इंडोनेशिया मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता कई रोज से उनकी कश्ती समंदरी पानियों में थी। उन्हें हुक्काम ने इंडोनेशिया के सूबे एच के साहिल पर उतरने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। इंसानी हुकूक की तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गजीनों के इदारे के दबाव के बाद पनाह गजीनों को बस में सवार करवा के खैमों में मुंतकिल किया जा रहा है। उधर बांग्लादेश के शहर चिटागोंग से 150 किलोमीटर दूर कॉकस बाजार में साहिल समंदर के एक हिस्से को सिर्फ खवातीन के लिए मख्तस करने का फैसला हुक्काम ने सिर्फ चंद ही घंटों बाद वापस ले लिया। ये फैसला सोशल मीडिया पर इस तनकीद की जद में आ गया कि हुकूमत मजहबी इंतहा पसंदों को बढ़ावा दे रही है। तफसील के साथ उबैद मलिक। साहिल समुंदर के एक हिस्से को खवातीन के लिए मुख्तस करने के फैसले की खबर आम होने के बाद सोशल मीडिया पर शोर मच गया। तनकीद करने वालों ने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो इंतहा पसंदों के सामने घुटने टेक रही है। ये फैसला मकामी हुकाम ने चंद खवातीन की दरख्वास्त पर लिया था, जिसके तहत साहिल समुंदर का सिर्फ 150 मीटर हिस्सा ही अलग किया गया था जहाँ मर्दों का दाखिला ममनू होता, लेकिन चंद ही घंटों बाद ये फैसला वापस लेने का ऐलान कर दिया गया। इंडिया की मशरकी रियासत उड़ीसा ने नोबेल इनाम याफ्ता मदर टेरेसा के खैराती इदारे को रकम फराहम करने की पेशकश की है, जबकि वफाकी हुकूमती इदारे के लिए बैरून मुल्क फंडिंग तक रसाई महदूद करने का ऐलान कर चुकी है। रियासत के वजीर आला नवीन पटनायक ने कहा है कि मदर टेरेसा के इदारे मिशनरीज ऑफ चैरिटी की निगरानी में चलने वाले इदारे फंड्स की कमी की वजह से मुश्किलात में हैं। हुकूमत का इदारे पर इल्जाम है कि वहां अकलियतों को जबरदस्ती मजहब तब्दील करने की जानिब रागिब किया जाता है। जर्मनी में आखिरी 6 जौहरी पावर प्लांट्स में से 3 आज बंद हो रहे हैं। ये हुकूमत की जानिब से तवानाई के हुसूल के लिए काबिल तजदीद ज़राए पर इन्हिसार बढ़ाने की तरफ एक कोशिश है। तफसील के साथ काशान अकमल। जर्मनी में हुकूमत के इस इकदाम से तवानाई की पैदावार में तकरीबन 4 गीगावाट कमी आएगी, जो 1000 विंड टर्बाइन से पैदा होने वाली बिजली के बराबर है। बर्लिन 2022 के इख्तिताम तक अपने आखिरी 3 जौहरी प्लांट्स भी बंद करने का मंसूबा बना रहा है। ताहम तज्जियाकारों का कहना है कि पूरे यूरोप में बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत का पावर प्लांट्स बंद करने का फैसला तब्दील भी हो सकता है। कराची के रिहायशी फौजान और पलवशा का पहला तारुफ डेटिंग ऐप टिंडर पर हुआ और दोनों की हाल ही में शादी हो गई। सुनिए इस जोड़े की कहानी उन्हीं की ज़बानी। मेरा नाम पलवशा सिकंदर है और मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से टिंडर पे हुई थी। मैंने टिंडर इसलिए इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे कजिन्स और फ्रेंड्स मेरे पीछे लगे होते थे, तुम शादी नहीं करना चाहती तो तुम टिंडर डाउनलोड करो। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से लोगों ने बात बनाई दी है। मेरा नाम फौजान है और मैं अपनी वाइफ को टिंडर पे, मेरे दोस्त ने आइडिया दिया था, टिंडर इज इन पाकिस्तान, यू कैन यूज इट। फिर मैंने सबसे पहले अपनी बहन और भाई और भाभी को कॉन्फिडेंस में लिया। अच्छा, मैंने अपने घर वालों को जब बताया कि मैं जिससे शादी करना चाहता हूँ, मैं एक डेटिंग ऐप पे मिला हूँ, बहुत ही नॉर्मल सा रिएक्शन था। टिंडर पे स्वाइप राइट किया था तो सोचा नहीं था एंड आज हमारी शादी हो रही है। यस। ये खबरें आप BBC उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं।
BBC ग्लोबल न्यूज बीट आप हर शब 8 बजे से सुबह 1 बजे तक हर घंटे के बाद हमारे पार्टनर FM रेडियो चैनल्स पर सुन सकते हैं। 2.5 मिनट पर मबनी ग्लोबल न्यूज बीट में एंटरटेनमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स के अलावा मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल हैं। ग्लोबल न्यूज बीट बिलखुसूस नौजवानों के लिए तरतीब दिया गया है। ये BBC उर्दू सर्विस है। कोयटा में गुज़िश्ता शब होने वाले एक रिमोट कंट्रोल्ड बम धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हुक्काम के मुताबिक इस धमाके में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 6 हो गई है। कोयटा से मोहम्मद काजिम। धमाके का मुकदमा CTD थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। ये धमाका गुज़िश्ता शब साइंस कॉलेज के मेन गेट पर उस वक्त हुआ था जब कॉलेज के अंदर से JUI नजरियाती के जेर तमाम शुदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस के शुरका बाहर निकल रहे थे। महकमा सेहत के मीडिया कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वसीम बेग के मुताबिक मजीद 2 अफराद की हलाकत के बाद धमाके में हलाक होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 6 हो गई है, जबकि 13 अफराद जख्मी हुए थे। JUI नजरियाती के तर्जुमान सैयद अब्दुस्तार चिश्ती का कहना है कि हलाक और जख्मी होने वाले अफराद पार्टी के कारकुन हैं। अमरीकी शहर मिशिगन की एक स्कूल टीचर को शिकागो से आइसलैंड की फिजाई सफर के दौरान कोरोना वायरस की तशखीस होने के बाद 5 घंटे तैयारे के बैतुल खला में गुजारने पड़े ताकि 150 मुसाफिरों पर मुश्तमिल परवाज में दूसरे मुसाफिर वबाई मर्ज से महफूज रहें। खातून ने तैयारे के टॉयलेट से एक वीडियो बनाई जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर शेयर किया गया। इस वीडियो को अब तक 40 लाख बार देखा जा चुका है। अमेरिका में कोरोना वायरस की नई किस्म के मुतासरीन की तादाद में इजाफा हो रहा है। US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुहक्किकीन के मुताबिक अमेरिका में नए मुतासरीन की गुज़िश्ता 7 दिन की यौमिया औसत 2,77,000 है। पाकिस्तान में ताजा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 515 केस रिपोर्ट हुए जबकि 6 अमवात की तादाद है। जनूबी कोरिया की साबिक सदर पार्क ग्यून हाई गुज़िश्ता हफ्ते सदारती मौके मिलने के बाद रहा हो गई हैं। तफसील बता रही हैं सना डार। जनूबी कोरिया में सदर के ओहदे पर फाइज रहने वाली वो मुल्क की पहली खातून सदर हैं जो बदगुमानी के जुर्म में 22 साल कैद की सजा काटने के बाद रहा हुई हैं। उनके हामियों ने दारुल हुकूमत सियोल में इस अस्पताल के नजदीक इलाके में रैलियां निकाली जहां वो जेर इलाज हैं। हुकूमत का कहना है कि उन्हें सदारती माफी इनकी बिगड़ती हुई सेहत के पेश नजर दी गई है। और अब खेलों की खबरें। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर। जनूबी अफ्रीका के साबिक टेस्ट क्रिकेटर गैरी कर्स्टन ने इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हेड कोच बनने में दिलचस्पी जाहिर कर दी है। वो इससे पहले जनूबी अफ्रीका और भारत की क्रिकेट टीमों के कोच रह चुके हैं। ताहम 2013 के बाद से उन्होंने किसी भी इंटरनेशनल टीम की कोचिंग नहीं की। अलबत्ता फ्रेंचाइज क्रिकेट में वो IPL और बिग बैश में कोच रह चुके हैं। गैरी कर्स्टन ने 2019 में भी इंग्लैंड की टीम का कोच बनने के लिए इंटरव्यू दिया था, लेकिन उनकी जगह क्रिस सिल्वरवुड को कोच बनाया गया था। एशेज सीरीज में कोविड टेस्ट मुस्बत आने का सिलसिला जारी है। ताजा तरीन शिकार ऑस्ट्रेलियाई बैट्समैन ट्रेविस हेड हुए हैं, जिसकी वजह से वो 5 जनवरी से सिडनी में शुरू होने वाला चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में ऑस्ट्रेलिया ने अपने स्क्वाड में 3 मजीद खिलाड़ियों को शामिल किया है। ट्रेविस हेड अगरचे पहले खिलाड़ी हैं जिनका सीरीज के दौरान कोविड टेस्ट मुस्बत आया है, लेकिन उनसे पहले ICC मैच रेफरी डेविड बून, इंग्लैंड के कोच क्रिस सिल्वरवुड और इंग्लैंड की टीम के सपोर्ट स्टाफ और फैमिली मेंबर्स इससे मुतासिर हो चुके हैं। सिडनी और न्यू साउथ वेल्स के दीगर मकामात पर आज कोविड के 21,000 नए केस रिकॉर्ड हुए हैं। भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमें आज दुबई में एशिया कप अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं। बारिश की वजह से ये मैच 38 ओवर्स का कर दिया गया है। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 106 रन बनाए और उसके 9 खिलाड़ी आउट हुए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बर्नले को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया, जिसमें 1 गोल क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी था। इस जीत के नतीजे में यूनाइटेड की टीम पॉइंट्स टेबल पर अब 6ठे नंबर पर आ गई है। जनूबी अफ्रीका के विकेटकीपर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 54 टेस्ट मैचों में 6 सेंचुरियों और 22 मिस सेंचुरियों की मदद से 3,300 रन स्कोर किए, 221 कैच और 11 स्टंप किए। बुलेटिन के आखिर में मौसम का अहवाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने का इम्कान है। ताहम शुमाली बलूचिस्तान में हल्की बारिश या बर्फबारी मुतवक्की है। कल भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। आज कम से कम दर्जा हरारत स्कर्दू -11, कालाम -10, इस्तोर -9 और कोयटा में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये खबरें